अकाउंट में हमारा टॉपिक चल रहा था टेंडर प्राइस निविदा मूल्य। निविदा मूल्य का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि निविदा मूल्य यानी कि टेंडर प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना होता है, और कॉस्ट शीट बनाने के लिए यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, ये सब कॉस्ट शीट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ कहा कि वर्ष 2006 में या 2006 के लिए यह एक कंपनी का जो मटेरियल था वह दिया गया है हमें। और यहाँ कहा कि वर्ष 2006 में 500 स्टोव का उत्पादन हुआ है। जो 500 स्टोव बनाए गए हैं, और 500 स्टोव बनाने के लिए ये हमारा खर्चा हुआ है इस तरह से कि कितने 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 का कौन सा आइटम आया है। वर्ष 2007 के दौरान बिजली के 2000 स्टोव की पूर्ति हेतु कंपनी को कीमत बतानी है। अब देखिए, हमें जो पता है 500 स्टोव का खर्चा पता है कि 500 स्टोव बनाने में जो ओपनिंग स्टॉक पहला जो हमारे पास माल धरा था वो इतना था, और जो हमारे पास बचा माल वो इतना है, और जो हमने ख़रीदा है माल वो इतना है। जो फैक्ट्री वेजिस है हमारी इतनी है। किसके लिए? जो हमने 500 स्टोव का उत्पादन किया है उसका सारा ये आइटम दे रखा है हमें यहाँ पे। लेकिन हमें 500 के द्वारा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्किल जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें आपको बताया था टेंडर प्राइस की, जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला है इसका, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो हम टेंडर प्राइस बनाते हैं वो कॉस्ट शीट को आधार मान के बनाते हैं। अब सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। यहाँ तक कि वैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है 2007 के लिए, लेकिन 2006 के लिए हम पहले कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, और 2007 के लिए हम बनाएंगे टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस बनाने के लिए हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। पहले बनाते हैं हम कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के लिए सेम वही, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से कॉस्ट शीट बना सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए कॉस्ट शीट बना के रखा है। सेम कॉस्ट शीट उसी तरह से बनेगा जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पहली 7 वीडियो में भी सिखा चुकी हूँ कॉस्ट शीट कि किस तरह से बनाई जाती है, और अब भी सिखा रही थी मैं। जो मैंने इसकी लास्ट वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बताया कि कॉस्ट शीट किस तरह से बनाते हैं। सेम वही प्रोसीजर कॉस्ट शीट बनाने का, तो आप आसानी से कॉस्ट शीट को बना लेंगे। हम चलते हैं टेंडर प्राइस की तरफ। टेंडर प्राइस की तरफ चलने से पहले, फॉर्मेट के बनाने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ देखिए प्रतिशत दिया गया है, यह मानिए कि बिक्री पर शुद्ध लाभ का वही प्रतिशत है जो वर्ष 2006 के दौरान था। अब देखिए यहाँ पे बिक्री पर कहा है, तो जब बिक्री पर कहेगा तो हम इस तरह से निकालेंगे, और जब हमारा सेल पर कहेगा तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था उस तरह से निकालेंगे। लेकिन यदि ये सेल पे कहता है तो इस तरह से, और कॉस्ट पे कहता है तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया उस तरह से। तो यहाँ आ जाता है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। तो यहाँ से जो मैंने जो कॉस्ट शीट तैयार की थी, देखिए मैं कॉस्ट शीट को आपको एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैं बार बार इसको दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा इसमें। केवल और केवल आप इसको समझ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कॉस्ट शीट सेम वैसे ही बनेगी, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही इसको। कॉस्ट शीट सेम वैसे ही बनेगी जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताई है, और बस उसी तरह से आपको बनानी है। यहाँ देखिए इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ये हमने यहाँ टोटल कॉस्ट आ जाती है, यहाँ हमें सेल दिया गया है इतना, देख लीजिए हमें सेल कितना दिया गया है। ये हमें सेल दिया गया है नीचे 72,450, ये हमने यहाँ डाल दिया, और इसमें से इसको घटा दिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट हम यहाँ रखेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 63,000 इंटू 100, तो हमारा आ जाता है 15%। क्लियर है। अब चलते हैं हम टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस हमारा जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट शोइंग टेंडर प्राइस ऑफ 2000 स्टोव। इस तो 2000 स्टोव्स के लिए हमें टेंडर प्राइस बनाना है, अनुमान लगाना है कि 2000 पंखे बनाने में हमारी कितनी लागत लगेगी। यह एक हम अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, कॉस्ट शीट के द्वारा टेंडर प्राइस का अनुमान लगाना। अब देखिए हमें अनुमान कैसे लगाना है कि 500 जो हमने स्टोव तैयार किए थे, बना के जो उत्पादन किया था इनका 500 स्टोव का, उनमें इतनी लागत हमें लगी, चाहे वो कच्चा माल हो या किसी की मजदूरी देने में हो या स्थापना करने में हो या माल समापन करने में हो, इतना हमारा खर्चा हुआ 500 स्टोव के लिए। अब 500 स्टोव के द्वारा हम निकालेंगे 2000 की 2000 स्टोव बनाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो उसी का हमें यहाँ पे टेंडर प्राइस निकालना है 2000। तो हम अनुमान लगाएंगे यहाँ पे। तो कुछ अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे कहा भी गया है
यहाँ हम पढ़ेंगे, देखिए स्टोव 2000 पूर्ति हेतु कंपनी को बनाती 2000 स्टोव की पूर्ति हेतु कंपनी को कीमत बतानी है। ये स्टोव एक समान गुण तथा किस्म के हैं और गत वर्ष में निर्मित स्टोव के समान है, किंतु सामग्री की लागत 15% तथा कारखाना श्रम की लागत 10% से बढ़ गई है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो हमने पहले सीखा था उसमें हमने जो मल्टीप्लाई की थी, जो मान लो जो अब हमारे 750 थे, जो पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन किया था, जो हमारे टेंडर प्राइस के जो निकालना था हमें, वो 750 के लिए निकालना, तो 750 की यूनिट हमने कॉस्ट शीट की यूनिट से कर देते थे तो आंसर आ जाता था हमारा। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है सामग्री के लिए और कारखाने के लिए, केवल और सामग्री और कारखाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा हम वैसे ही डालेंगे टेंडर प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा है मटेरियल कंज्यूम, तो हम यहाँ लिखेंगे टेंडर प्राइस में अपना मटेरियल कंज्यूम। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको मटेरियल कंज्यूम दो तरह से निकालना बताया था कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट है, यहाँ देखिए अमाउंट कितनी है, या तो इस अमाउंट को इससे डिवाइड करके, मतलब 20,000 डिवाइड बाई 500 इंटू किसके लिए निकालें हैं, 2000 के लिए। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, जो हमने यूनिट निकाली हुई है उससे ही 2000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम की एक यूनिट बनाने में जो मटेरियल लगा है वो 40 रुपये लगा है, 40 रुपये लगा है। और 2000 यूनिट बनाने में कितना रुपये लगेगी ये बताना है हमें, तो कितना लगेगा हमारा 80,000। तो यहाँ आ जाएगा ये 80,000। अब इसके बाद आता है हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन में अभी कहा गया है कि सामग्री की लागत 50% बढ़ी है और कारखाना श्रम की भी लागत 50% बढ़ी है। तो जो हमारा ये 80 जो हमारा पर यूनिट से 80 रुपये आया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारी इंक्रीज़ है। यहाँ देखिए, जितना भी हमारा मटेरियल आएगा निकल के 2000 यूनिट के लिए, उसका 15% बढ़ाया गया है। टेंडर प्राइस में जो हमारा 2000 का माल मटेरियल कंज्यूम निकल के आता है 80,000 का 15% बढ़ के मटेरियल कंज्यूम्ड है टेंडर प्राइस में। तो ये तो हो गया हमारा इतना, तो हम 80,000 पे निकाल देंगे 15%, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है 15% आया हमारा 12,000। तो इसको इंक्रीज़ करना है, पहले हमारा 80,000 था, 12,000 और बढ़ गया, तो दोनों को मिलाकर हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाता है 92,000। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा और फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस को कहते हैं कारखाना श्रम। फैक्ट्री वेजेस हमने लिख लिया। फैक्ट्री वेजेस हमें 2000 स्टोव्स के लिए निकालना है, तो यहाँ देखना पड़ेगा एक यूनिट कितने की है। तो फैक्ट्री वेजेस की एक यूनिट 60 रुपये की, तो हमने क्या करना है, 60 की एक यूनिट है तो 2000 यूनिट कितने की होगी भाई, एक यूनिट 60 रुपये की है तो 2000 यूनिट कितने की होगी, 1,20,000 की। यहाँ फैक्ट्री वेजेस के बारे में कुछ कहा गया है कि कारखाना श्रम की लागत को कितना 10% बढ़ाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ सेम हम उसी तरह से करेंगे कि 1,00,000 की हमारी 1,20,000 की हमारी फैक्ट्री वेजेस थी और फैक्ट्री वेज पे हमने 10% बढ़ाया, तो हमारा आया 12,000। पहले हमारा 1,20,000 था 2000 के अकॉर्डिंग, लेकिन 2000 उसमें बढ़ा दिए गए हैं 10%, तो 1,20,000 का 10% 12,000, 1,20,000 में 12,000 ऐड करेंगे तो टोटल आ जाता है ये। अब देखिए, मटेरियल कंज्यूम्ड और फैक्ट्री वेजेस को यदि हम ऐड करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड को और फैक्ट्री वेजेस को ऐड करते हैं, तो हमारी अमाउंट आती है 2,24,000। और ये अमाउंट क्या कहलाएगी, हमारी प्राइम कॉस्ट। यहाँ आ गया प्राइम कॉस्ट। अब हम निकालेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए चाहिए हमें फैक्ट्री एक्सपेंस। यहाँ मैंने लिख लिया फैक्ट्री एक्सपेंस। हम देखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस कितने के हैं, यहाँ पे पर यूनिट कितना है। फैक्ट्री एक्सपेंस है पर यूनिट 20 रुपये के। मैं एक बार फिर से बता दूँ, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंस को के जो अमाउंट है वो 10,000 है, 10,000 को करेंगे 500 से डिवाइड और इंटू कर देंगे 2000 की। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पर यूनिट ले लो कि एक यूनिट में कितना खर्चा आया, कितना आया, इसका 20 रुपये आया, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। और कितने यूनिट के लिए निकालने हैं, 2000 यूनिट के लिए निकालने हैं। एक यूनिट की अमाउंट 20 रुपये है, तो 2000 यूनिट की अमाउंट कितनी होगी ये हमें देखना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगी हमारी 40,000
अब 40,000 को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो हमारा वर्क कॉस्ट निकल के आता है, वर्क कॉस्ट तो ये आ जाता है हमारा 2,64,000। सेम उसी तरह से आगे जो हमें आइटम दिया गया है, हमें आगे फैक्ट्री एक्सपेंस से आगे दिया है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, और ये हमारे पर यूनिट 20 रुपये और इंटू कर देंगे 2,000 की, तो इसी तरह से हमारा ये निकल के आ जाएगा। और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आता है हमारा। उसके बाद देखिए हमें और कुछ नहीं दिया है, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग हमें लेना ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता था, अब निकालेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो हम प्रॉफिट 2006 में है वही मानेंगे आगे भी। तो 2006 के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 15% निकल के आया था, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। अब वही 15% प्रॉफिट हम यहाँ पे लेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 3,04,000, तो 3,04,000 का 15% निकालेंगे तो हमारा आ जाता है 45,600। अब इस 45,600 मतलब प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाता है टेंडर प्राइस इतना। तो 2,000 यूनिट यानी कि स्टोव बनाने के लिए जो हमारा खर्चा आएगा वो 3 लाख के करीब आएगा, 3,49,600 के करीब हमारा जो खर्चा आएगा। यही देखना होता है, मान लो आपने जो खर्चा जो हो गया है आपका वो 700 स्टोव का हो गया है और आपको निकालना है, मान लो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये 700 स्टोव की दी गई है और आपको 5,000 स्टोव्स के लिए ये निकालना है कि हमारे 5,000 स्टोव में कितना खर्चा आएगा। तो उसकी जानकारी के लिए हम टेंडर प्राइस बनाते हैं, एक अनुमान लगाने के लिए ही हम टेंडर प्राइस को बनाते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा। और पर यूनिट इसकी निकालनी है, पर यूनिट आपको तो पता ही है किस तरह से निकालते हैं। जितनी भी अमाउंट होती है ये इनको टोटल यानी कि जितना यूनिट आपने बनाया है उससे डिवाइड करते जाते हैं तो हमारी पर यूनिट निकल के आ जाती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे लेके आऊँगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ से एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इसको लिख के और समझ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।